हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपका चैप्टर जीएसटी चल रहा है और जीएसटी का ये पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड विद जीएसटी आर एक्सप्लेन एज बिलो। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, जो टैक्सेबल इवेंट होते हैं, taxable event is an event on happening of tax liability arise simply taxable event under GST system is supply of goods and services। तो अब देखिए, उसी को मैं अब क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। ये जीएसटी है। जीएसटी दो पार्ट में, एक इंट्रा स्टेट होता है और एक इंटर स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट की बात जब हम करेंगे तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, मतलब आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में किसी भी शहर से आप गुड्स एंड परचेज का जब परचेज या सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे या परचेज करेंगे, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड करना है। मतलब जीएसटी एक ही टैक्स है। अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स पहले ही डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा। जो सीजीएसटी होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, जो एसजीएसटी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर इंटर स्टेट सप्लाई की बात करें तो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि अक्रॉस द बॉर्डर, मीन्स आप यूपी के गुजरात में सप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं, बॉम्बे में सप्लाई कर रहे हैं, एमपी में सप्लाई कर रहे हैं, बिहार में सप्लाई कर रहे हैं। मतलब अपने स्टेट को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट से आप सेल या परचेज करते हैं तो उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इसको इस पर जीएसटी न लगे, आईजीएसटी। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और इसमें आईजीएसटी लगता है। मतलब इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें एक ही होगा, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी न होकर के आईजीएसटी अप्लाई किया जाता है। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी और इसमें आईजीएसटी। इट इज क्लियर। सेकंड क्या, अप्लीकेबल ऑन सप्लाई। ये सप्लाई पर ही अप्लीकेबल होता है। जीएसटी इज अप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सप्लाई इज वाइडर टर्म which includes all forms of supply of goods and services of both such as sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease and disposal। इस तरह की चीजों पे ये एप्लीकेबल होता है। थर्ड है टैक्स लेविड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। अब वो सप्लाई के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and nature of supply helps in determination which tax to levy and their important relation between both. Hence CGST and SGST are levied in case of intra-state supply and IGST levied in case of inter-state supply। ठीक है, अगर अपने स्टेट से बाहर के स्टेट पे सप्लाई कर रहा है, यूपी को छोड़ के बाकी के किसी स्टेट में, किसी भी राज्य में अगर सप्लाई कर रहा है तो आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो ये नेचर है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म टैक्स। जीएसटी इज ए यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री। कंट्री के किसी भी स्टेट के लिए जो जीएसटी होगा वो यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल, समान। एक समान टैक्स ही अप्लाई किए जाएंगे जीएसटी का। इन सिंपल वर्ड्स, ओनली वन रेट विल बी प्रिवेल ऑन अ सेट ऑफ गुड्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स एट ए नेशनल लेवल टू बी लेविड एट ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू फाइनल कंजम्पशन। कंप्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई। नेक्स्ट है कंप्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई। जो इसमें टैक्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझ रहे हैं कि ये कंबाइंड टैक्स है। ये एक ही कई टैक्स को कंबाइन कर दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट नेशनल लेवल। क्यों कॉम्प्रिहेंसिव किया गया? क्योंकि इसमें ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है मोस्टली सब्स्टिट्यूट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सारे ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब उसी का एक दूसरा रूप है।
ठीक है। इसमें क्या है, जीएसटी मोस्टली